हेलो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये वाली बात पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि जैसे कोई एसीएल की सर्जरी है या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है या कोई और जख्म है, तो गांव में तो काफ़ी सारे परहेज बताए जाते हैं कि भाई आप बैंगन मत खाइए, चावल मत खाइए, खट्टा मत खाइए, दही मत खाइए, ठंडा मत खाइए। तो क्या वास्तव में ये सब परहेज करने की ज़रूरत होती है या क्या वास्तव में हीलिंग पे इसका फ़र्क पड़ता है, या ऐसा भी है कि आप कुछ गलत खा लो तो इन्फेक्शन का खतरा या पस पड़ने का खतरा रहता है? तो मैं इस वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताता हूँ कि वास्तव में क्या कुछ फूड स्पेशल होते हैं जिसकी वजह से कि इन्फेक्शन हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल में। और हर महीने में 100 से 150 सर्जरीज तो दोस्तों करता हूँ, जिसमें कि इन्वॉल्व होती है शोल्डर की सर्जरी, नी की सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। और पिछले 15 साल से मैं कर रहा हूँ तो 10,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुका हूँ। तो मैं एक आई थिंक पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि वास्तव में घाव पे किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जो घाव भरने की प्रक्रिया है उसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है प्रोटीन की, सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ज़रूरत होती है विटामिन की। तो आपको ऑपरेशन के बाद एक बैलेंस डाइट लेने की सलाह तो मैं दूंगा ही। बैलेंस डाइट में क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन है, तो आपको अपनी हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी है। इसके लिए आप एग का सेवन कर सकते हैं, मिल्क का सेवन कर सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। इन सब में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। अलग से आप चाहें तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पे ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पहले से ही प्रोटीन ज़्यादा है तो ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रोटीन तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन नेचुरल डाइट में प्रोटीन रिच डाइट, अगर अपन वेजिटेरियन की बात करें तो उसमें स्प्राउट्स आ गई, मिल्क आ गया, पनीर आ गया। अगर नॉन वेज की बात करें तो एग आ गया, फिश आ गया, चिकन आ गया, इस सब डाइट में होता है। तो प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये भी कोलेजन को बनने में हेल्प करते हैं। तो विटामिन के भी हम लोग जो सप्लीमेंट है वो रिकमेंड करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रैक्चर हीलिंग हो रही है तो कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम की जो रिच डाइट है, आपको पता है मिल्क और एग में कैल्शियम ज़्यादा होता है। साथ में आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी ले सकते हैं और उसकी वजह से भी आपकी हीलिंग इंप्रूव होती है। कई लोग कहते हैं कि सर कुछ हमारे गांव में बात करते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए या बैंगन नहीं या चावल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मेडिकल साइंस इन सब बातों को रिकमेंड नहीं करती है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके डायबिटीज़ नहीं है, तो आप किसी भी तरह का मीठा भी खा सकते हैं, किसी भी तरह का चावल, आलू, बैंगन सब कुछ खा सकते हैं। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई जगह ये भी रिकमेंड किया जाता है कि भाई जो कुछ स्पेशल सब्जियां इनको अवॉइड करना है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो तब होता है जब आप घाव की प्रॉपर केयर ना करें, उसमें उसकी जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर नहीं हो, या पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो जाए। तो आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, साफ़ सुथरा रहना है। बाकी स्पेशली कोई सब्जी खाने से इन्फेक्शन होता है ऐसा कोई मेडिकल साइंस में आज तक प्रूव नहीं हुआ है। तो आप निसंकोच सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कोई परहेज नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि गाँव में काफ़ी देसी घी खिलाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है, और ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप घी के लड्डू या इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो उससे आपके जख्म जल्दी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों घी के अंदर तो फैट होती है और कैलोरीज़ होती है। आपको कैलोरीज़ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी हिप की, नी की या शोल्डर की सर्जरी हुई है तो मूवमेंट तो ज़्यादा हो नहीं रहे, तो आप कैलोरीज़ को बचा नहीं पाओगे। ऐसे में मेरा सजेशन ये रहता है कि कम से कम 3-4 चीज़ें, जैसे कि घी या बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी के शुगर, ये सब चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी है। इसलिए नहीं कि वो घाव को कोई नुकसान करेगी, घाव को तो वो कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आपका वजन बढ़ेगा जिससे कि आपकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है। तो आप अगर किसी तरह का जख्म बढ़ने के लिए डर रहे हैं कि मैं चावल नहीं खाऊं या बैंगन नहीं खाऊं या भात नहीं खाऊं या ऐसी कोई चीज़ आपके गाँव में मना की जा रही है, तो बिल्कुल निसंकोच आप खा सकते हैं। खाने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा हो, विटामिन ज़्यादा हो। अगर आप प्रोटीन विटामिन नहीं खा पा रहे तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। बाकी किसी भी तरह से डरे नहीं। आपको अगर जख्म संबंधित कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।